नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, आप सभी को जैसा कि पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि 12 या 13 तारीख तक आप सभी के वर्ग 2 चयन परीक्षा के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फाइनली वो खुशखबरी आपके बीच आ चुकी है। वर्ग 2 चयन परीक्षा के आप सभी के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आपको सर्च करना है ESB MP। इसके बाद आप ESB MP की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि आपकी कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट है ऑफिशियली। इसके बाद आपको यहाँ से हिंदी या इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डायरेक्ट ही अगर आप देखेंगे तो सामने ही आपको ये दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? प्रवेश पत्र माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024। अब ये जो आपको दिख रहा है प्राथमिक शिक्षक, ये आपके गायन वादन और शिक्षक हैं। यहाँ पर आपको इसी पर डायरेक्टली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास में एक नया फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पर आपने जब फॉर्म भरा हुआ था तो फॉर्म भरते समय आपको एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ था, उसको डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर यहाँ थोड़ा सा एक जो है ये टेक्निकली है। सबसे पहले तो आपको 2 लेटर डालना है माँ के। एग्जाम्पल के रूप में मैं नीचे आपको बता दूँ, जैसे ममता लिखा है, आपकी माता जी का नाम है, तो सिर्फ आपको M और A लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट, जैसे आपका लास्ट में 4 5 3 2 है, तो ये आपको डालना है और बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है या फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको डालना है, आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें कि जो आपके सब्जेक्ट हैं वहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर आपको टोटल करना है। ठीक है, इस हिसाब से जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है विषय कोड। अगर विषय कोड इसमें वैसे मांगा नहीं गया है, लेकिन आपको ये विषय कोड दिए गए हैं कि पेपर में आपका कौन कौन से विषय में कौन कौन सा कोड रहेगा। और पेपर शेड्यूल, एग्ज़ाम शेड्यूल अगर आप देखें तो ये आपके सामने पूरा एक एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। इसमें अगर आपको जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि सबसे पहले किसी न किसी लैंग्वेज का पेपर होगा, तो 20 तारीख से पहली शिफ्ट में हिंदी का पेपर है, 21 तारीख को हिंदी का पेपर है, 22 तारीख को आपका प्राइमरी शिक्षक का पेपर है और 22 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में भी हिंदी का पेपर है। इसके बाद है सोशल साइंस की 23 तारीख से सोशल साइंस में 23 तारीख को सोशल साइंस में दोनों शिफ्ट में पेपर होगा, 24 तारीख को सोशल साइंस का दोनों शिफ्ट में पेपर होगा और 25 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का और दूसरी में होगा आपका मिडिल स्कूल का फिजिकल एजुकेशन का। 26 तारीख को है आपका गायन वादन का, 27 तारीख को है आपका मैथ का। ठीक है, 27 को मैथ का, 26 की सेकेंड शिफ्ट में भी आपका मैथ का है, 28 को है आपका गणित का और संस्कृत का। ठीक है, ये दोनों शिफ्टों के दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों शिफ्टों को बताया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर 1 जो है वो पहली शिफ्ट है, नंबर 2 जो है वो सेकंड शिफ्ट है। तो 1 2 1 2 करके आप यहाँ देखेंगे तो मतलब पहली जो शिफ्ट लिखी गई है उसको दर्शाया गया है 1 से और जो दूसरी शिफ्ट लिखी गई है उसको दर्शाया है 2 से। तो इस तरह से ये पूरा जो पेपर चलेंगे ये 29 तारीख तक चलेंगे। और मैंने आपसे कहा भी था कि जो आपके पेपर होंगे वो लगभग 10 दिन ही होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं मित्रों कि आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका पेपर कब है, एडमिट कार्ड को कैसे चेक करना है वो प्रक्रिया भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपके पास में अब कह सकते हैं कि गिने चुने ही समय मिला है। किसी का पेपर अगर हिंदी का है तो शुरू में ही है, फिर सामाजिक विज्ञान का है, फिर आपका है साइंस का आप यहाँ देख सकते हैं साइंस का 26 को बताया गया है। स्पेशल साइंस आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल में एक ही दिन में पेपर हो जाएंगे। ठीक है, और आखिरी में इंग्लिश का है, 29 तारीख को इंग्लिश का दर्शाया गया है। देखिए 29 तारीख को मतलब एक ही दिन में इंग्लिश के बच्चों का पेपर हो जाएगा, मिडिल स्कूल इंग्लिश। और इंग्लिश का कहीं नहीं है। संस्कृत का अगर आप देखें तो संस्कृत का जो पेपर है वो है 28 को। ये देखिए संस्कृत का पेपर कब है आपको 28 का, इंग्लिश को है 29 का, वो भी शिफ्ट 1 में होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका शेड्यूल बन चुका है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। रिवीजन के लिए भी आपको समय मिल चुका है। जिनका पेपर थोड़ा लेट है उनको रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम है, जिनका पेपर जल्दी हो जाएगा उनको थोड़ा सा रिवीजन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर भी पर्याप्त समय मिला है। अगर आपका पेपर सोचिए 20 मार्च से हो जाता तब आपके पास में कितना कम समय मिलता। आज 20 अप्रैल से पेपर हो रहा है, इसका मतलब आपके पास पूरा 30 दिन का भरपूर समय मिला हुआ है। तो आप अपने समय का अच्छे से यूटिलाइज करें। आखिरी समय है, आप अच्छी तैयारी करें और बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आएँ। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसके संबंध में जो भी आगे सूचना आएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कब है
और एडमिट कार्ड अगर आपने चेक कर लिया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका एडमिट कार्ड चेक कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।